पहली वीडियो में मैंने आपको इंडेफिनेट बताए थे और कंटिन्यूस बताए थे। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। बस हमने थोड़े टेंसेस कम बनाए थे, लेकिन एक में हमने कई बना दिए थे। इसमें हमने सेकंड पार्ट बनाने हैं। इसके बाद हमारा हम पैसिव्स को क्लोज कर लेंगे। ये मिटाने के बाद मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताऊंगा लेट वाली, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे पास में। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अब देखिए, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव बीन लगेगी। अगर है वाक्य में हैज हैव आ रहा है और पैसिव वॉइस बनवा रहा है तो आप बीन को याद रखना। थर्ड फॉर्म के बाद बीन लगेगी, थर्ड फॉर्म से पहले ये वाली। ठीक है, दूसरा और हेड है, हेड में भी यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे ये आपका हेड है, हेड बीन लगेगा। ठीक है, तो नियम वही रहने वाले हैं जो पहले वाले नियम थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट शुरू में, सब्जेक्ट लास्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने ये आज पहले ही टेंस लिख लिए, 5 लिख लिए हैं, ज़्यादा मैंने लिखे नहीं है क्योंकि इससे ही हमारा पूरा रिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने बना लिया। देखो, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो है ही, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। नियम अनुसार हम वो पहले वाले लेके चलते हैं। सब्जेक्ट आएगा शुरू में तो उसे पहुंचा देंगे लास्ट में। रजिया क्या है? सब्जेक्ट, तो क्या बन गया? बाय रजिया, RAZIA। रजिया क्लियर हो गया? देखो बिल्कुल मैंने पहले भी ऐसे ही बताया था। और एस से आगे स्टार्टिंग में द एसे, THE द ESSAY ऐसे टोइज है। उसके बाद हमने लगाई थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने क्या कहा था, अगर हैज है वाले वाक्य हो, हेड वाला वाक्य हो, तो थर्ड फॉर्म पहले ही लगी हुई है। ये यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। कई बार बच्चा इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि थर्ड फॉर्म है या नहीं है। नियम याद रखना, अगर वाक्य में हैज है हेड आए तो थर्ड फॉर्म तो हो गई है, बस उसे अब नियम आना चाहिए बनाने का। ठीक है जी, तो थर्ड फॉर्म तो हमारे पास पहले लिखी हुई है, तो रिटर्न हमारे पास थर्ड फॉर्म है WRITTEN। क्लियर हो गया? अब हमें यहाँ पे लगाना जो कुछ भी लगाना। देखो मैंने क्या कहा था, हैज हैव है तो बीन तो लगने लगना है, तो बीन भी लगा दो पहली। अब शुरू करते हैं। एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। अब इसमें हमारे पास एक वचन है, रजिया तो एक ही है। अब देखो ऐसे भी एक ही बनाया है। ठीक है, तो ऐसे एक ही है तो हमारे पास क्या आ गया? हैज। अब मैं इसमें ही आपको डबी करके बता रहा हूँ कि रजिया तो एक ही हैज जाएगा, लेकिन ऐसे वो बहुत सारी लिख सकती है। अगर मैं ऐसे में यहाँ पे एस लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूंगा अगर इस तरीके से, तो ऐसे बहुत सारे हो गए। अब बहुत सारे तो क्या पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या? हैव, HAVE हैव। और या तो हैज होगा या हैव होगा, इससे आगे में फर्क कुछ होने वाला है नहीं। तो पहला टेंस हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। एक चीज और रिपीट कर देता हूँ मैं, पहली वीडियो में मैंने आपको बताए थे आई का मी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे होता बाय मी। ठीक है जी, मान लो रजिया की जगह ही होता लिखा हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर रजिया की जगह यहाँ पे ही होता, और अगर ही है तो लास्ट में क्या होता है? यहाँ पर होता बाय हिम। सबका क्लियर है? मान लो रजिया की जगह शी होता, इसे हम शी कर देते, चलो ठीक है, तो लड़की बन गया। ठीक है, अगर शी होता तो वहां पे क्या होता? हिम की जगह क्या होता? तो हिम की जगह आपने नियम तो पढ़ लिए है, हिम की जगह होता आपका हर। तो इस तरीके से आपके मीनिंग डबिंग हो जाएगी। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पे ये मी होता तो यहाँ पे ये आई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हर होता तो यहाँ पे ये शी हो जाता। नियम तो वही रहने वाले। अपोजिट टाइप में विलोम शब्द, राम श्याम, गीता सीता, ये ऑपोजिट नहीं है। दिन और रात, रात और दिन, वो है इसी तरीके से। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो जाता है। अब जरा दूसरे में आ जाओ, पूरा टेंस हमने पढ़ लिया। हमें तो बस देखना है कि कौन सा है। ये यू है, यू पहुंच गया आपका लास्ट में। तो यू का तो देखो यू रहता है, बाय यू। भाई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या आपका फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले लगी हुई है। लास्ट में क्या है? द वर्क। हम यहाँ पे लिख देंगे द वर्क। अगर वर्क एक है और हैज वाला वाक्य है तो हैज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया हैज। डाउट क्लियर? अब पहले की तरह ही थर्ड फॉर्म क्या हमारी फिनिश्ड है, बस फिनिश तो फिनिश, थर्ड फॉर्म तो वही रहने वाली है। थर्ड फॉर्म क्लियर हो गई। मैंने क्या था? बीन, नोट बीन, याद आएगा सबको। अगर नेगेटिव वाला है तो नोट के
नोट के बाद बीन लगेगा, तो नोट बीन, तो द वर्क हैज नोट और BEEN बीन। एक चीज कॉमन होती है, अगर सिंपल पैसिव वॉइस है तो सिंपल में बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनेगा, और इंटरोगेटिव है यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्वेश्चन मार्क में ही बनेगा। ये नियम आप याद रख लेना। सिंपल है तो सिंपल में, नेगेटिव है तो नेगेटिव में, और क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्वेश्चन मार्क वाले में ही बनता है। पैसिव वॉइस में ये चीजें याद रखने की होती है। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू, क्योंकि यू का तो यू रहने वाला है। अब देखो इसमें देखो, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वही, लेकिन यहाँ पे देखो हेड लगाया हुआ है, सब कुछ वही रहने वाला, पूरा प्रोसेस वही होता है, बस हैज हैव की जगह इस बार हेड हो जाएगा। और पास्ट में सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है, हैज हैव और हेड सब एक ही हो जाते हैं, यानी सब के सब हेड हो जाते हैं। तो ये हो गया द वर्क। और लास्ट में क्या है, शुरू स्टार्ट में रुचि है तो बाय रुचि, भाई नाम तो मैं बदल नहीं सकता ना, बाय रुचि, ठीक है। तो रुचि तो क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे हमारे देखो क्या, मैंने क्या कहा था, अगर पास्ट हो सबको एक ही लैंग्वेज में लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो गया हैड और बीन, और ये हो गया आपका डन। थोड़ा स्पेस बच गया, देखो क्लियर हो गया है। द वर्क हैड बीन डन बाय रुचि। सबका डाउट क्लियर है ना, अच्छी बात है। अब हम इसे भी लेके चलेंगे, ये मैंने इस टाइप का जानबूझ के लिखा है क्योंकि एक पास्ट परफेक्ट ऐसा टेंस होता है कि जिसमें दो टेंस ऐड हो जाते हैं। मेरे आने से पहले राम चला गया, या राम का आने से पहले मैं चला गया, फिर दो वाक्य हो गए, एक राम आया है मैं गया, या मैं गया या राम आया। तो उस वाक्य में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, बस एक चीज याद रखना, ये या तो बिफोर होगा या आफ्टर होगा, पहले होगा या बाद में होगा। भाई यही एक टेंस अजीब है, लेकिन हम देखो इसे पहले की तरह ही लेके चलेंगे, बिल्कुल टिट्टो। आई हैड रिटर्न द एसे, ठीक है। जहां पर हेड लगा हुआ होगा अब हेड वाले को ही पकड़ के चलना, ठीक है। तो ये क्या है आपका, द लेटर्स LETTER, लेटर, क्योंकि लेटर एक है, अगर एस लगा दो तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो तब भी यहाँ पे हेड ही आएगा, क्योंकि पास्ट में सबको एक ही में लेकर जाता है। तो ये हो गया आपका हैड बीन रिटर्न, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं लगाता हूँ बाय मी, ठीक है। ये तो देखा जाए बिल्कुल ठीक बन जाएगा, लेकिन क्योंकि बिफोर नून आ रहा है, इसे भी तो कोई चेप नहीं पड़ेगा, तो उसे हम लगाएंगे स्टार्टिंग में, यानी कि ये बिफोर नून यहाँ पर आ जाएगा आपका बिफोर नून। अब हमारा बचा आई, और आई का क्या बनता है बच्चों, मी, यानी कि बाय का मी। यहां तक आपका हो गया क्लियर। देखो ये बहुत अच्छा पैसिव वॉइस है मैं आपको भी बता देता हूँ, पेपर में बिल्कुल सिंपल से पैसिव वॉइस आते हैं, बस नियम याद रखना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो तुम्हें पता पड़ ही जाएगा, भाई स्टार्टिंग का सब्जेक्ट है, लास्ट का ऑब्जेक्ट है, सबको पता रहता है, इतना तो होता ही है नॉर्मली। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना, अगर आपको पैसिव वॉइस के नंबर लेने हैं 9th हो 10th हो 12th हो 11th हो, ये सब में पैसिव वॉइस आते ही आते हैं, क्योंकि 9 से लेकर 12 तक की जो ग्रामर है वही घूमती रहती है चारों क्लासेस में, चाहे कोई सा भी स्कूल हो या कोई सा भी बोर्ड हो। और आते सिंपल ही है, सिंपल इसलिए आते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बच्चों पर। दूसरी बात यह है कि बहुत से बच्चे इन पर ध्यान भी नहीं देते हैं, क्या सोचते हैं ये तो नहीं हो जाते हैं, लेकिन ये रॉन्ग्स है, इनके लिए पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको डिवीजन लानी है तो आप छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करो, एक एक नंबर में। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आप कितने भी अच्छा करो उन्हें कहीं ना कहीं नंबर कटते ही है, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ठीक है। लेकिन जो एक एक नंबर के क्वेश्चन, दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हो, उसमें आपके नंबर कटेंगे ही नहीं। अगर ठीक है तो पूरे नंबर, नहीं है तो जीरो बैलेंस। एक चीज़ और है, ग्रामर जो होती है वो मैथ होती है एक तरीके की, किसकी, इंग्लिश की मैथ। जिस तरह मैथ में थोड़ों से भी पूरा गलत माना जाता है, आंसर गलत तो सब कुछ गलत, तो उसी तरह ग्रामर में भी कई पेपर चेकर्स होते हैं, वो बस देखते हैं हाँ सही नहीं बना हुआ काट दो, चाहे एक वर्ड गलत हो रहा हो तब भी काट देते हैं। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो नंबर डाल देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं लक बाय चांस, लक बाय चांस यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके क्लियर हो गए
मैंने 4 बना दिए, इसमें आपका सब कुछ प्रोसेस क्लियर हो जाता है। अब आपको बचा ये वाला, देखो ये भी मैंने लगा, ये मैंने बनाया क्वेश्चन मार्क में, ये रहा क्वेश्चन मार्क। अब मैंने क्या कहा था, अगर सिंपल है तो सिंपल में बनाओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव में, और क्वेश्चन मार्क में है तो इंटरोगेट में है तो इंटरोगेटिव में ही बनेगा। ठीक है, तो ये हेड है, हेड को छोड़ देंगे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखो वही हो गया, बिफोर लिविंग दिल्ली, यही था ना। इसे तो हम लिखेंगे बाय से पहले, बिफोर हो या आफ्टर हो, बाय से पहले लिखना, सब बच्चे याद रख लेना। ठीक है, आजकल तो नई नई ग्रामर्स में नए नए रूल भी आने लगे हैं, लेकिन सिंपल रूल लेकर चलो, ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 1 नंबर का या 2 नंबर का आएगा, उसके ऊपर तुम बहुत सारी चीज़ें करोगे, कुछ फायदा नहीं है। नियम याद करो, कहानी खत्म। ठीक है, तो यू तो यहाँ पर आ जाए, देखो यू का तो यू रहने वाला, मैंने बताया था। लेकिन एक चीज हो रहा है, यू के साथ तो हैव आता है, लेकिन हम तो पास्ट में चल रहे हैं, पास्ट का तो पास्ट ही है, सब एक साथ हो गए, तो यानी कि हैड ही आ जाएगा आपका। ये क्लियर है सबका, हैड यू। ठीक है, अब मैंने क्या, बिन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म वाला ये, यानी कि आपका परफेक्ट है बीन, और ये आपका आ गया कोल्ड, CALLED कोल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर बाय दैम लगा सकता हूँ, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें बिफोर लिविंग्स और ये डेली को भी ऐड करना है, तो हम इसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैं जगह कम है तो मैं इसे यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, बिफोर लिविंग डेली। सबका क्लियर होगा यहाँ तक, बिफोर लिविंग डेली पूरा वर्ड यहाँ पर आएगा, फिर हम क्या लगाएंगे, बाय। और दे का क्या होता है हमारा बच्चों, दे होता है दैम, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से सबका क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या चीजें सीखी है, हमने सीखा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी होती है, इसे हमारा है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्लियर ही होती है, हैज हैव आए थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है तो बीन लगेगा, हैड आए थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है बीन लगेगा, और ये मैंने आपको बनाकर दिखा दिए है। अब आप एक काम करिएगा, आप सबने क्वेश्चन बैंक तो ले लिए होंगे, कोई किसका लेता तो किसका लेता, उसमें से आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर मैं एक प्रैक्टिस सेक्शन के लिए इस पे 15 से 20 पैसेज लिख दूंगा, जो बिल्कुल मेन टाइप के होंगे, हालांकि मेन टाइप के नहीं होते, सारे एक से ही होते हैं, उसे आप देखिएगा और आपका पैसिव वॉइस क्लियर है। बस अब एक लेट का बच्चा है, मैं लेट का बना देता हूँ, उसके बाद आपका पैसिव वॉइस यहाँ पर क्लोज होता है। एडवांस पैसिव वॉइस भी होते हैं, जो कि 10-12 पे ना के बराबर डाले जाते हैं। ठीक है जी, फिर भी उसकी एक्सरसाइज सोचेंगे बनाने की, लेकिन मेरे हिसाब से तो छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये आपका क्लियर है, मैं से क्लीन कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, सब देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो रिपीट करके देखते रहना, 4 दफे देखो, 1 दफे देखो, 2 दफे देखो, बस देखो ये कि बनाने का तरीका क्या है। अगर बनाने का तरीका आ गया तो जयराम जी की। ठीक है, इसे हम क्लीन कर देते हैं। ये हमारा लास्ट बचा बस। ठीक है, उसके बाद पैसेज क्लोज हो जाएंगे। लेट, लेट बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है, वैसे तो बहुत ईजी होता है, ये बहुत यूज भी होता है लैंग्वेज में, जैसे कि मुझे खाना है, लेट मी ईट, मुझे जाना है, लेट मी गो, मुझे पढ़ना है, लेट मी रीड। तो लेट का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, लैंग्वेज में बहुत काम आएगा। आपने बच्चों को देखा होगा, बहुत से बोलते हैं मुझे देर हो रही है इस तरीके से, या बोलते हैं मुझे खेलना है, तो क्या बोल देते हैं डायरेक्ट, लेट मी प्ले ब्रो, फिर में खेलना है। अब दूसरा बंदा सोचता है यार ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, नो, उसने क्या करेगा, लेट का यूज़ सीख रेगा है बस, लेट का यूज़ सीख लिया, जयराम जी की काम खत्म हो गई। इसलिए नॉर्मली चीज़ें इससे काम हमारी हो जाती है। लेट वाले में क्या होता है, मैं आपको पहले कॉमन रूल ऐसे ही बता देता हूँ, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। OPEN, ओपन द, DOOR, डोर, ये आपका हो गया ओपन द डोर। तो दरवाज़ा खोलो, सीधी वाली बात है। इसमें एक चीज़ होती है बहुत अच्छी, कि एक तो नाम नहीं होता, याद रखना, सब्जेक्ट नहीं होता, सीधा वर्ड भी होती है। दरवाज़ा खोलो, बाहर जाओ, खेलो, कूदो, इस तरीके से 2 वर्ड में टेंस खत्म हो जाता है। या फिर इसमें प्लीज़ वाले भी बनते हैं, प्लीज़ यहाँ मत आओ, प्लीज़ वहाँ मत जाओ,
प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्लियर है। अब मैंने नेम तो पहले बता दिया था, तो मैं इसके शॉर्ट फॉर्म नेम लिख देता हूँ, सारे उसी में हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना, देखो पहले हम इसे बना देते हैं, लेट द डोर बी और ओपन। थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईडी। बहुत से राइटर्स क्या होते हैं, बहुत से टीचर्स होते हैं यहाँ तक खत्म कर देते हैं, देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर है, ये ठीक ही माना जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट है, डाउट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है पेपर में, बच्चा पेपर देने के बाद अगर उसे डाउट रहता है तो वो डाउट रह ही जाता है जब तक कि रिजल्ट नहीं आता। और रिजल्ट में तो नंबर कम आते हैं तो उसका माइंड उसी डाउट पे जाता है कि मैंने यहाँ पे डाउट किया था, गलत किया था, और क्या पता वो सही क्या हो। ठीक है ना, तो डाउट मत करना और पेपर क्लियर ही करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय यू लगा देंगे। अब ये क्लियर हो गया। तो लेट द डोर बी ओपन बाय यू। देखो बेटा ये बच्चों, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, ओपन द डोर, दरवाजे खोलो। नेगेटिव क्या होगा, मैं देखो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे डोर डी और डू, और ये हो गया डू नोट। अगर नोट वाला है तो नोट के कई तरीके होते हैं। अब अगर 4 जगह सीखोगे तो 4 तरीके सीख पाओगे, लेकिन कंफ्यूजन ये रहेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हालांकि सही सारे ही है, लेकिन एक ही प्रोसेस लेकर चलो जयराम जी की। एक ही फील्ड में जाओ, बहुत अच्छा। एक ही फील्ड का मतलब होता है कि सक्सेस तुम्हारे लिए तैयार बैठी है, और अगर माइंड चेंज करते रहोगे तो दिक्कत तो होनी है। तो हम बस नोट यहाँ पर लगाएंगे, लेट द डोर नोट बी ओपन बाय यू, पैसिव वॉइस खत्म। ठीक है, अब देखो या तो लेट सिंपल वाला आएगा, या लेट आएगा डू नोट वाला, या फिर आएगा प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट वाला। हमने रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर नियम के बाद इसमें और कुछ है ही नहीं, इतना ही है बस ये। तो प्लीज, PLEASE, प्लीज ओपन द डोर। पहले कहा था दरवाजा खोलो, फिर कहा दरवाजा मत खोलो, और फिर कहने लगा कि कृपया दरवाजा खोलो, या फिर इसके बाद क्या आएगा, कृपया दरवाजा मत खोलो। भाई दो ही होते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क तो होगा नहीं क्या आप दरवाजा खोलेंगे, ऐसे नहीं। ये तो सिंपल डिजिट में होता है, फिर वो अलग हो जाएगा। क्यों, फिर वो तो पीछे वाले में चले जाएगा। तो हमारा अगर हमारे पास बच्चों प्लीज आए, प्लीज में बस एक याद रखना, यू आर रिक्वेस्टेड, बस जयराम जी की यू RREQUESE रिक्वेस्टेड, और ये लगाना टू। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये यहाँ पे आपका आ जाएगा ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। राइटिंग थोड़ी मेरी एक्सपर्टीज है, समझ लेना, क्योंकि मैं बोल बोल कर बता रहा हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर ये खत्म हो गया। अब आप कहोगे भैया इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, तो आपने लगाया नहीं, ओपन में पहले वाले में तो लगा दिया, तो इसका नेम देख लो, रिक्वेस्टेड में ही ईडी लग जाता है आपका, वही भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो यू आर रिक्वेस्ट ईडी, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड में अंतर तो होता है। रिक्वेस्ट माने तो प्रार्थना करना, रिक्वेस्टेड करने का मतलब भी प्रार्थना करने होता है, लेकिन वो थर्ड फॉर्म के साथ ऐड हो गया, तो मैंने थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा दी। ये चीज़ याद रखना, प्लीज वाले में वर्ड में थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, प्लीज वाले में मात्र आपका रिक्वेस्टेड में ही काम हो जाएगा। और अगर ये होता मान लो प्लीज डू नोट, ठीक है, अब मैं यहाँ प्लीज के बाद अगर इधर को यहाँ पर अगर आ जाए प्लीज डू नोट ओपन द डोर, अब मैं यहाँ से ये मैं इस एरो को चलो यहाँ को बना लेता हूँ। भाई देखो समझ जाना, बाबा मिटोने से कुछ फायदा तो है नहीं, आपको समझ नहीं है, आप इतने समझदार तो है। प्लीज यहाँ पर हमारा आता है डू नोट, प्लीज डू नोट ओपन द डोर। ठीक है बच्चों, प्लीज डू नॉट ओपन द डोर, कृपया दरवाजा ना खोलें, या कृपया दरवाजा मत खोलिए। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू को हटा दीजिए यहाँ से, छोड़ो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख देना नोट और टू। तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू ओपन द डोर, इतना ही आपका टेंस बनेगा। एक चीज होती है, कई बार प्लीज यहाँ की जगह यहाँ भी आ सकता है, ओपन द डोर कोमा लगा के लिख देगा प्लीज, समझ गए ना, ओपन द डोर कोमा लगा देगा लिख देगा प्लीज। अब आप कहोगे कि भैया ने तो बताया था प्लीज शुरू में, तो प्लीज लास्ट में है, फर्क नहीं पड़ता, बात तो वही पड़ दिया, इधर की सीट इधर लगा दी, इधर की सीट इधर लगा दी, सीट तो उसी लैंग्वेज में लगी हुई है और आपको उसी तरीके से बैठना है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होता है। पैसिव वॉइस इतने ही रहते हैं,
10th क्लास के तो इतने रहते हैं, 12th क्लास में भी इतने ही आते हैं, क्योंकि 12th क्लास का बेस जो होता है 10th क्लास के बेस से थोड़ा डिफरेंस होता है। 12th क्लास में क्या होता है, पैसिव आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, और उसमें डिग्री आती है, यूज टू, रिमूव टू आते हैं, और भी बहुत कुछ आता है उसमें। उसमें पैसिव वॉइस भी आ जाता है, उसमें नेगेटिव पार्ट भी आता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको बनाऊंगा नेगेटिव पार्ट की, और मैं एक छोटा सा ही प्रोसेस बताऊंगा, उसमें आपके सारे नेगेटिव पार्ट हो जाएंगे। नेगेटिव पार्ट के बहुत रूल्स होते हैं, लेकिन आप एक रूल लेकर चलना, कॉपी चेकर जो होता है उसे बस वो काम चाहिए साफ सुथरा, ठीक है। और नेगेटिव पार्ट का मतलब ये नहीं है कि बस नोट लगता है, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सिंपल वाला ही लगा के चलेंगे। बस आपको नॉर्मली टेंसेस आने चाहिए, ठीक है। अगर टेंस आते हैं तो आपकी 80% ग्रामर खत्म हो जाती है, सब उसमें से ही निकलते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा पैसिव क्लियर, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे बताइए कि मैं पैसिव के बाद और किस पे वीडियो बनाऊँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, अब मैं नेगेटिव पार्ट भी बनाऊँगा। धन्यवाद। जय राम जी की।